ये भी हमारा 9वां पारा है, उसे हमने आधा पढ़ा था, आधा पूरा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुरे हैं मिसाल की दृष्टि से वे लोग जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया और वे स्वयं अपने ही ऊपर अत्याचार करते रहे। जिसे अल्लाह मार्ग दिखाए वही सीधा मार्ग पाने वाला है, और जिसे वह मार्ग से वंचित रखे तो ऐसे ही लोग घाटे में पड़ने वाले हैं। निश्चय ही हमने बहुत से जिन्नों और मनुष्यों को जहन्नम के लिए पैदा किया है। उनके पास दिल है जिनसे वे समझते नहीं, उनके पास आंखें हैं जिनसे वे देखते नहीं, उनके पास कान हैं जिनसे वे सुनते नहीं। वे पशुओं की तरह हैं, बल्कि वे उनसे भी अधिक पथभ्रष्ट हैं। वही लोग हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं। अच्छे नाम अल्लाह ही के हैं, तो तुम उन्हीं के द्वारा उसे पुकारो और उन लोगों को छोड़ो जो उसके नामों के संबंध में कुटिलता ग्रहण करते हैं। जो कुछ वे करते हैं उसका बदला वे पाकर रहेंगे। हमारे पैदा किए प्राणियों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हक के अनुसार मार्ग दिखाते और उसी के अनुसार न्याय करते हैं। रहे वे लोग जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया, हम उन्हें कर्मश तबाही की ओर ले जाएंगे ऐसे तरीके से जिसे वे जानते नहीं। मैं तो उन्हें ढील दिए जा रहा हूँ, निश्चय ही मेरी चाल अत्यंत सुदृढ़ है। क्या उन लोगों ने विचार नहीं किया, उनके साथी को कोई उन्माद नहीं, वह तो बस एक साफ साफ सचेत करने वाला है। या क्या उन्होंने आकाशों और धरती के राज्य पर और जो चीज़ भी अल्लाह ने पैदा की है उस पर दृष्टि नहीं डाली, और इस बात पर इस कदाचित उनकी अवधि निकट आ लगी हो। फिर आखिर इसके बाद अब कौन सी बात हो सकती है जिस पर वे ईमान लाएंगे। जिसे अल्लाह मार्ग से वंचित रखे उसके लिए कोई मार्गदर्शक नहीं, वह तो उन्हें उनकी सरकशी में ही भटकता हुआ छोड़ रहा है। तुमसे उस घड़ी क़यामत के विषय में पूछते हैं कि वह कब आएगी। कह दो उसका ज्ञान मेरे रब ही के पास है, अतः वही उसे उसके समय पर प्रकट करेगा। वह आकाश और धरती में बोझिल हो गई है, बस अचानक ही वह तुम पर आ जाएगी। वह तुमसे पूछते हैं मानो तुम उसके विषय में भली भांति जानते हो। कह दो उसका ज्ञान तो बस अल्लाह ही के पास है, किंतु अधिकांश लोग नहीं जानते। कहो मैं अपने लिए ना तो लाभ का अधिकार रखता हूँ और न हानि का, बल्कि अल्लाह ही के इच्छा क्रियावंतित है। यदि मुझे परोक्ष गैब का ज्ञान न होता तो बहुत सी भलाई समेट लेता और मुझे कभी कोई हानि न पहुँचती। मैं तो बस सचेत करने वाला और शुभ समाचार देने वाला हूँ। उन लोगों के लिए जो ईमान लाए हैं, वही हैं जिसने तुम्हें एक जान पैदा किया और उसी की जाति से उसका जोड़ा बनाया, ताकि उसकी ओर प्रवृत्त होकर शांति और चैन प्राप्त करें। फिर जब उसने उसको ढांक लिया तो उसने एक हल्का सा बोझ उठा लिया। फिर वह उसे उसी लिए हुए चलती फिरती रही। जब वह बोझिल हो गई तो दोनों ने अल्लाह अपने रब को पुकारा, यदि तूने हमें भला चंगा बचा दिया तो निश्चय ही हम तेरे कृतज्ञ होंगे। किंतु उसने जब उन्हें भला चंगा बच्चा प्रदान किया तो जो उन्हें प्रदान किया उसमें वे दोनों उसका अल्लाह का साझी ठहराने लगे। किंतु अल्लाह तो उच्च है उससे जो साझी वे ठहराते हैं। क्या वे उसको साझी ठहराते हैं जो कोई चीज़ भी पैदा नहीं करता, बल्कि ऐसे उनके ठहराए हुए साझीदार तो स्वयं पैदा किए जाते हैं, और वे ना तो उनकी सहायता करने की सामर्थ्य रखते हैं और न स्वयं अपनी ही सहायता कर सकते हैं। यदि तुम उन्हें सीधे मार्ग की ओर बुलाओ तो वे तुम्हारे पीछे न आएंगे, तुम्हारे लिए बराबर है। उन्हें पुकारो या तुम चुप रहो। तुम अल्लाह को छोड़कर जिन्हें पुकारते हो वे तो तुम्हारे ही जैसे बंदे हैं, अतः पुकार लो उनको। यदि तुम सच्चे हो तो उन्हें चाहिए कि वे तुम्हें उत्तर दें। क्या उनके पाँव हैं जिनसे वे चलते हो, या उनके हाथ हैं जिनसे वे पकड़ते हो, या उनके पास आंखें हैं जिनसे वे देखते हो, या उनके कान हैं जिनसे वे सुनते हो। कहो तुम अपने ठहराए हुए सहभागियों को बुला लो,
फिर मेरे विरुद्ध चाले चलो। इस प्रकार की मुझे मोहलत ना दो। निश्चय ही मेरा संरक्षण मित्र अल्लाह है, जिसने यह किताब उतारी और वह अच्छे लोगों को संरक्षण करता है। रहे वे जिन्हें तुम अब उसको छोड़कर पुकारते हो, वे ना तो तुम्हारी सहायता करने की सामर्थ्य रखते हैं और न स्वयं अपनी ही सहायता कर सकते हैं। और यदि तुम उन्हें सीधे मार्ग की ओर बुलाओ तो वे ना सुनेंगे और वे तुम्हें ऐसे दीख पड़ते जैसे वे तुम्हारा और ताक रहे हैं, हालांकि वे कुछ भी नहीं देखते। क्षमा की नीति अपनाओ और भलाई का हुक्म देते रहो और आज्ञानियों से किनारा खींचो। और यदि शैतान तुम्हें उकसाए तो अल्लाह की शरण मांगो। निश्चय ही वह सब कुछ सुनता जानता है। जो डर रखते हैं उन्हें जब शैतान की ओर से कोई ख्याल छू जाता है तो वे चौंक उठते हैं। फिर वे साफ देखने लगते हैं और उन शैतानों के भाई उन्हें गुमराही में खींचे लिए जाते हैं। फिर वे कोई कमी नहीं करते और जब तुम उनके सामने कोई निशानी नहीं लाते तो वे कहते हैं, तुम स्वयं कोई निशानी क्यों ना छांट लाएं। कह दो, मैं तो केवल उसी का अनुसरण करता हूँ जो मेरे रब की ओर से मेरी ओर प्रकाशना की जाती है। ये तुम्हारे रब की ओर से अंतर्दृष्टियों का प्रकाश पुंज है और ईमान लाने वालों के लिए मार्गदर्शन और दयालुता है। जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे ध्यान पूर्वक सुनो और चुप रहो ताकि तुम पर दया की जाए। अपने रब को अपने मन में पढ़ाते और संध्या के समय को विनम्रता पूर्वक डरते हुए और हल्की आवाज़ के साथ याद किया करो और उन लोगों में से ना हो जाओ गफलत में पड़े हुए हैं। निसंदेह जो तुम्हारे रब के पास है वे उसकी बंदगी के मुकाबले में अहंकार की नीति नहीं अपनाते। वे तो उसकी तस्बीह महिमागान करते हैं और उसी को सजदा करते हैं। वे तुमसे गनीमतों के विषय में पूछते हैं, कहो गनीमतें अल्लाह और रसूल की है। अतः अल्लाह का डर रखो और आपस के संबंधों को ठीक रखो और अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा का पालन करो यदि तुम ईमान वाले हो। ईमान वाले तो वही लोग हैं जिनके दिल उस समय कांप उठे जबकि अल्लाह को याद किया जाए और जब उनके सामने उसकी आयतें पढ़ी जाए तो वे उनके ईमान को और अधिक बढ़ा दे और वे अपने रब पर भरोसा रखते हों। और ये वे लोग हैं जो नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। यही लोग वास्तव में ईमान वाले हैं। उनके लिए उनके रब के पास बड़े दर्जे हैं और समा एवं सम्मानित उत्तम आजीविका भी। ये बिल्कुल वैसी ही परिस्थिति जैसे तुम्हारे रब ने तुम्हें तुम्हारे घर से एक उद्देश्य के साथ निकाला, किंतु ईमान वालों में से एक गिरोह का ये अपीरिय लगा था। वे सत्य के विषय में उसके स्पष्ट हो जाने के बाद तुमसे झगड़ रहे थे, मानो वे आंखों देखी मृत्यु की ओर हाँके जा रहे हो। और याद करो जब अल्लाह तुमसे वादा कर रहा था कि तो दो गिरोहों में से एक तुम्हारे हाथ आएगा और तुम चाहते थे कि तुम्हें वे हाथ आए जो निशस्त्र था। हालांकि अल्लाह चाहता था कि अपने वचनों से सत्य को सत्य कर दिखाए और इनकार करने वालों की जड़ काट दे, ताकि सत्य को सत्य कर दिखाए और असत्य को असत्य, चाहे अपराधियों को कितना ही अप्रिय लगे। याद करो जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे तो उसने तुम्हारी पुकार सुन ली। उसने कहा, 1000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करूंगा जो तुम्हारे साथी होंगे। अल्लाह ने यह केवल इसलिए किया कि यह एक शुभ सूचना हो और ताकि इससे तुम्हारे हृदय संतुष्ट हो जाएं। सहायता अल्लाह ही के यहाँ से होती है। निसंदेह अल्लाह अत्यंत प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। याद करो जबकि वह अपनी ओर से चैन प्रदान कर तुम्हें ऊँघ से ढक रहा था और वह आकाश से तुम पर पानी बरसा रहा था ताकि उसके द्वारा तुम्हें अच्छी तरह पाक करे और शैतान की गंदगी तुमसे दूर करे और तुम्हारे दिलों को मजबूत करे
और उसके द्वारा तुम्हारे कदमों को जमा दे। याद करो जब तुम्हारा रब फरिश्तों की ओर प्रकाशना वहन कर रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हुआ थे। तुम ईमान वालों को जमाए रखो। मैं इनकार करने वालों के दिलों में रोब डाले देता हूँ, तो तुम उनकी गर्दनें मारो और उनके पोर पोर पर चोटें लगाओ। ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का विरोध किया। जो कोई अल्लाह और उसके रसूल का विरोध करे उसे कठोर यातना मिलकर रहेगी, क्योंकि अल्लाह कड़ी यातना देने वाला है। ये तो तुम चखो और यह कि इनकार करने वालों के लिए आग की यातना है। ऐ ईमान लाने वालों, जब एक सेना के रूप में तुम्हारा इनकार करने वालों से मुकाबला हो तो उनसे पीठ ना फेरो। जिस किसी ने भी उस दिन उनसे अपनी पीठ फेरी, यह और बात है कि युद्ध चाल के रूप में या दूसरी टुकड़ी से मिलने के लिए ऐसा करें, तो वह अल्लाह के प्रकोप का भागी हुआ और उसका ठिकाना जहन्नम है। और क्या ही बुरा जगह है वह पहुँचने की। तुमने उन्हें कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ही ने उन्हें कत्ल किया। और जब तुमने उनकी ओर मिट्टी और कंकड़ फेंका तो तुमने नहीं फेंका, बल्कि अल्लाह ने फेंका, कि अल्लाह अपनी गुण गरिमा दिखाए और ताकि अपनी ओर से ईमान वालों के गुण प्रकट करे। निसंदेह अल्लाह सुनता जानता है। ये तो हुआ और यह जान लो कि अल्लाह इनकार करने वालों की चाल को कमजोर कर देने वाला है। यदि तुम फैसला चाहते हो तो फैसला तुम्हारे सामने आ चुका, और यदि बाज आ जाओ तो यह तुम्हारे ही लिए अच्छा है। लेकिन यदि तुमने पलटकर फिर वही हरकत की तो हम भी पलटेंगे, और तुम्हारा जत्था चाहे वह कितना ही अधिक हो तुम्हारे काम ना आ सकेगा। और यह कि अल्लाह मोमिनों के साथ होता है। ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह और उसके रसूल का आज्ञा पालन करो और उससे मुँह न फेरो जबकि तुम सुन रहे हो। और उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने कहा था कि हमने सुना, हालांकि वे सुनते नहीं। अल्लाह की दृष्टि में तो निकृष्ट पशु वे बहरे गूंगे लोग हैं जो बुद्धि से काम नहीं लेते। यदि अल्लाह जानता है कि उनमें कुछ भी भलाई है तो उन्हें अवश्य सुनने का सौभाग्य प्रदान करता, और यदि वह उन्हें सुना देता तो भी वे कतराते हुए मुंह फेर लेते। ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह और रसूल की बात मानो जब वे तुम्हें उस चीज़ की ओर बुलाए जो तुम्हें जीवन प्रदान करने वाली है। और जान रखो कि अल्लाह आदमी और उसके दिल के बीच आड़े आ जाता है, और यह कि वही है जिसकी ओर पलटकर तुम एकत्रित होंगे। बचो उस फितने से जो अपनी लपेट में विशेष रूप से केवल अत्याचारियों को ही नहीं लेगा। जान लो कि अल्लाह कठोर दंड देने वाला है। और याद करो जबकि तुम थोड़े थे, धरती में निर्बल थे, डरे सहमे रहते थे कि लोग कहीं तुम्हें उचक न ले जाएं। फिर उसने तुम्हें ठिकाना दिया और अपनी सहायता से तुम्हें शक्ति प्रदान की और अच्छी स्वच्छ चीज़ों की तुम्हें रोजी दी ताकि तुम कृतज्ञता दिखलाओ। ऐ ईमान लाने वालों, जानते बूझते तुम अल्लाह और उसके रसूल के साथ विश्वासघात न करना और अपनी अमानतों में खियानत न करना। और जान रखो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी संतान परीक्षा सामग्री है, और यह अल्लाह के पास बड़ा प्रतिदान है। ऐ ईमान लाने वालों, यदि तुम अल्लाह का डर रखोगे तो वह तुम्हें एक निष्ठा प्रदान करेगा और तुमसे तुम्हारी बुराइयां दूर करेगा और तुम्हें क्षमा करेगा। अल्लाह बड़ा अनुग्रह वाला है। और याद करो जब इनकार करने वाले तुम्हारे साथ चाले चल रहे थे कि तुम्हें कैद रखे या तुम्हें कत्ल कर दे या तुम्हें निकाल बाहर करे, वे अपनी चाल चल रहे थे और अल्लाह भी अपनी चाल चल रहा था। अल्लाह सबसे अच्छी चाल चलता है। जब उनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो वे कहते हैं हम सुन चुके, यदि हम चाहे तो ऐसी बातें हम भी बना ले। ये तो बस पहले के लोगों की कहानियां हैं। और याद करो जब उन्होंने कहा था अल्लाह यदि यही तेरे यहाँ से सत्य हो तो हम पर आकाश के पत्थर बरसा दे या हम पर कोई दुखद यातना ही ले आ। और अल्लाह ऐसा नहीं कि
और अल्लाह ऐसा नहीं कि तुम उनके बीच उपस्थित हो और वे उन्हें यातना देने लग जाए, और ना अल्लाह ऐसा है कि वे क्षमा याचना कर रहे हों और वह उन्हें यातना में ग्रस्त कर दे। किंतु अब क्या है उनके पास कि अल्लाह उन्हें यातना ना दे, जबकि वे मस्जिद हराम काबा से रोकते हैं, हालांकि वे उसके सिवा व्यवस्थापक नहीं, उसके व्यवस्थापक तो केवल डर रखने वाले ही हैं, परंतु उनके अधिकतर लोग जानते नहीं। उनकी नमाज इस घर काबा के पास सीटियाँ बजाने और तालियाँ पीटने के अलावा कुछ भी नहीं होती। तो अब यातना का मजा चखो उस इनकार के बदले में जो तुम करते रहे हो। निश्चय ही इनकार करने वाले अपने माल अल्लाह के मार्ग से रोकने के लिए खर्च करते हैं, वे तो उनको खर्च करते रहेंगे, फिर यही उनके लिए पश्चाताप बनेगा, फिर वे पराजित होंगे और इनकार करने वाले जहन्नम की ओर समेट लाए जाएंगे, ताकि अल्लाह नापाक को पाक से छांटकर अलग करे और नापाकों को आपस में एक दूसरे पर रखकर ढेर बनाए, फिर उसे जहन्नम में डाल दे। यही लोग घाटे में पड़ने वाले हैं। उन इनकार करने वालों से कह दो कि वे यदि बाज आ जाएं तो जो कुछ हो चुका उसे क्षमा कर दिया जाएगा, किंतु यदि वे फिर भी वही करेंगे तो पूर्ववर्ती लोगों के सिलसिले में जो रीति अपनाई गई वे सामने से गुजर चुकी है। उनसे युद्ध करो यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे और दीन धर्म पूरा का पूरा अल्लाह ही के लिए हो जाए। फिर यदि वे बाज आ जाएं तो अल्लाह उनके कर्म को देख रहा है, किंतु यदि वे मुंह मोड़े तो जान रखो कि अल्लाह तुम्हारा संरक्षक है। क्या ही अच्छा संरक्षण है वे, और क्या ही अच्छा सहायक। ये हमारा 9वां पारा पूरा हो चुका।